हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि आप किस तरीके से आप मीशो के अपने पहली लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। दो तरीके के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं मीशो पे, बल्क और सिंगल लिस्टिंग। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है सिंगल लिस्टिंग, आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। जल्दी चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड वहाँ मैं आपको पूरी प्रोसेस शो करूँगा। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे मीशो का, ये हमारा होम पेज है। दैन उसके बाद हम जाएंगे कैटलॉग अपलोड्स पे। कुछ टाइम पहले ही मैंने इसका अकाउंट क्रिएट किया है, तो माइट भी जो उसका डिस्प्ले है वो कुछ अलग तरीके से दिखेगा, क्योंकि जो अकाउंट पुराने लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो उसका जो अलग तरीके से आपको कैटलॉगिंग और रिटर्न मैनेजमेंट ये सब चीज़ें पूरा पैनल अलग तरीके से दिखेगा। अभी रिसेंटली अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आपको मीशो का फर्स्ट लुक इस तरीके से शो होगा होम पेज पे। दैन आप जाएंगे कैटलॉग अपलोड्स पे एंड ऊपर आप टॉप पे देखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा ऐड सिंगल कैटलॉग। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसकी कैटेगरी आप अच्छे से चुनें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने कैटेगरी अच्छे से नहीं सिलेक्ट की है तो फिल करते टाइम जब वहाँ पे HSN कोड मांगता है तो वो HSN कोड मैच नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। एंड अगर HSN कोड आपको नहीं पता क्या होता है, सो बेसिकली HSN कोड एक यूनिवर्सल कोड रहता है जो हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको मेंशन रहता है। ये एक यूनिवर्सल कोड होता है। लाइक एन एग्जांपल, मैं सेरेमिक पॉट्स बेचता हूँ, तो सेरेमिक पॉट्स के लिए 6912। अब ये सर्च करने के लिए आप गूगल पे इजीली लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का नाम एंड उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी कि उस HSN कोड के ऊपर कितना GST आपको पे करना है एंड वो कोड क्या है। लाइक एन एग्जांपल, मैं प्लांटर्स करता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कैटेगरी शो हो रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें सेल कर रहा था। तो जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था एक बार कैटलॉग, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो अब देखो मेरे को ये मेरे प्लांटर्स हैं, तो गार्डन कैटेगरी में कंटेनर्स, प्लांटर्स इस तरीके से आ जाएंगे। एंड आप कैटेगरीज देख सकते हैं, फर्नीचर भी है, इंडोर लाइटिंग है, होम डेकोर में जाऊँगा तो वासेस है, मिरर है। अब अपना बस आपको कैटेगरी अपने ध्यान से चुननी है। अब मैं यहाँ पे प्लांटर कंटेनर प्लांटर, अब सबसे पहले क्या था, यहाँ पे पूछता है कि ऐड अ प्रोडक्ट इमेज, तो आप यहाँ पे एक सिंगल इमेज दे सकते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने प्रोडक्ट ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है ऐड प्रोडक्ट। बेसिकली है कि अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक बार में ऐड करने हैं, यहाँ पे आप इमेज दे सकते हैं। अगर आपके पास सिमिलर पॉट है, मान लीजिए ग्रे कलर का मैंने ऐड किया, मेरे पास ब्लू कलर का भी है, तो मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। ठीक, ये सेम प्रोडक्ट के लिए आप मल्टीपल इमेजेस यहाँ ना पुट करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मांगता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप एक बार में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है तो आप पुट नहीं करें, क्योंकि आप इसमें ऑप्शन आता है कि आप पूरा कॉपी कर सकते हैं जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं। तो सिंगल के लिए मैं सिंगल यहाँ पे पुट करूँगा और कंटिन्यू क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है। ऊपर आप चाहे तो ऐड प्रोडक्ट करके आप सिमिलर वेरिएशंस आप बनाना चाहे वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे अपलोड इमेजेस, तो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए और भी अगर आप इमेजेस देना चाहते हैं बॉटम की या टॉप शॉट जितने भी आपके पास है वो कर सकते हैं। ट्राई कर आपकी इमेजेस नीट एंड क्लीन हो, 1000 बाय 1000 पिक्सल्स इनफ रहेंगे। एंड 4 to 5 इमेजेस अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड है। अब सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे नेट वेट। जो भी आपके प्रोडक्ट का वेट है, मान लीजिए मेरे इस प्रोडक्ट का वेट है 800 ग्राम्स, तो मैं यहाँ पे 800 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे ग्राम्स का मैं पूछ रहा है। स्टाइल कोड आप अपने अकॉर्डिंगली एक यूनिक कोड इसको दे सकते हैं। मान लीजिए ग्रे प्लांटर है, सो इट्स ग्रे प्लांटर। मेक श्योर जो भी आपका यूनिक आप प्रोडक्ट आइडिया कुछ भी आप लिख रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट रखें ताकि ईजी रहे आपको पढ़ के, आपको हाईलाइट हो जाए कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट का नाम है आप वो मेंशन करेंगे। साइज में आप फ्री स्टाइल कर दीजिए और यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 4 पीस है तो आप यहाँ 4 मेंशन कर दीजिए। प्रोडक्ट का नाम आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। मेक श्योर काफ़ी उसमें जो भी आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए काफ़ी अच्छे से करें, जो कि एक एसईओ का वर्क करती है। एड ऑन्स में लाइक अगर आप कुछ अलग से दे रहे हैं प्लांटर के साथ तो आप वो लिखेंगे। मान लीजिए मैं सिर्फ प्लांट ही दे रहा हूँ तो एड ऑन इसमें कुछ है नहीं, बट यहाँ पे एन का भी ऑप्शन है तो मैं सिर्फ प्लांट ही रखूँगा। कलर, अगर आपके किसी प्रोडक्ट का कलर रिलेटेड है तो यहाँ पे ग्रे सेलेक्ट करूँगा।
मटेरियल क्या है, सेरामिक। वेल ये जो डिटेल्स है प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आएंगी। अगर मान लीजिए आप एक मोबाइल स्टैंड कर रहे हैं तो मोबाइल स्टैंड के रिलेटेड जो जो डिटेल्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। कुछ कॉमन डिटेल्स हैं जैसे कि नेट क्वांटिटी, पैक ऑफ 1 है या 3 बेच रहे हैं, पैकिंग ब्रेथ। सो बेसिकली जो उसकी विड्थ है वो मेंशन करेंगे, बट पैकिंग के बाद मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है छोटा सा है, बट आपकी जो पैकिंग है वो आप 5x5 के बॉक्स में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर आप 5x5 मेंशन करेंगे हर चीज़ में। यहाँ पे थोड़ा सा काम ये है कि मीशो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करवाता है चीज़ों को। सो ये रिपीटेटिव वर्क है जो आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सब में 5x5 डालेंगे, लेंथ में, हाइट में। चलिए मैं आपको शो कर दिखाई देता हूँ। यहाँ पे 5x5 डालने के बाद आपसे पूछेगा पैकिंग की यूनिट क्या है। सो ये 5x5 हमारे इंच में है क्योंकि 5x5 इंच का हमारा बॉक्स है। फिर पैकिंग के साथ वेट क्या हो, मान लीजिए 800 ग्राम का मेरा प्रोडक्ट था एंड देन वो प्रॉपर 1 किलो हो गया है। अब एक डाल के यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा केजी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल डालेंगे। अब प्रोडक्ट मेरा छोटा सा था, मान लीजिए 3.5, जो है प्रोडक्ट का साइज है 3.5। अब यहाँ पे मैं 3.5 पुट करूँगा हर जगह। अब ये मेरा प्रोडक्ट है, ये भी इंच में ही है। प्रोडक्ट का वेट था मेरा 800 ग्राम्स और 0.8, और यहाँ पे मैं फिर ग्राम्स सिलेक्ट कर लूँगा। शेप क्या है, सर्कुलर है क्योंकि राउंड शेप का है। टाइप क्या है, अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो किसी डेकोरेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इंडोर आउटडोर के लिए भी, तो मैं यहाँ पे इंडोर कर लूँगा, या मैं चाहता हूँ आउटडोर भी कर लूँगा। आप इसको हैंग करके भी लटका सकते हो, तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लग रहे हो। क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट है हैंडमेड है, काफ़ी अच्छा स्टाइल में है, तो मैं इसको डेकोरेटिव भी करूँगा तो बेटर रहेगा। कंट्री, देन उसके बाद मैन्युफैक्चर, अगर आप खुद ही बनवाते हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आती है मीशो की प्राइस। अब जो भी आपका प्राइस, मान लीजिए आपको 200 का ही पड़ा था, आप इसके ऊपर अपना 20-30% जो भी आप कमीशन रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने 260 का मैं उसको सेल करना है, मीशो प्राइस। अब डिफेक्टिव प्राइस भी आपको पता होगा किस तरीके से सजेस्ट होती है। ओके, सो इसमें रिटर्न या रॉन्ग प्रोडक्ट ही कस्टमर रिटर्न कर सकता है, जो कि प्राइस पड़ेगा 243। इसको चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो भी आपने मीशो का प्राइस डाला है उससे थोड़ा सा कम हो, 10 रुपये भी कम होगा, 15 रुपये कम हो, चल जाएगा। फिर यहाँ पे आप डालेंगे MRP। हमेशा आपके मीशो प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। GST जो मेरी लगती है वो है 12%, और HSN की जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन आते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली अगर जो आपका एग्जैक्ट HSN है वो ही सिलेक्ट करें। अगर आपको नहीं पता तो आपको ये सारे HSN एक एक करके अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरी डिटेल आ जाती है। एंड देन अगर आप HSN के अकॉर्डिंग GST भी सर्च करते हैं तो वो आपको बता देता है कि आपके इस पर्टिकुलर HSN पे कितना GST आपको गवर्नमेंट को पे करना है। मेरे केस में 12% है। एंड आप साइड में देखते हैं कि चार्जेस भी मेंशन होके आते हैं, और यहाँ पे शिपिंग चार्जेस। सो बेसिकली रहता क्या है कि आप मीशो पे अपने जो भी आपका कमीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एक प्राइस पुट करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए 100 रुपये का आपका आइटम है, 50 रुपये आपका कमीशन है, तो हुआ 150। अब 150 के ऊपर आप लगाएंगे GST, जो बेसिकली आप कस्टमर से लेंगे। सो वो मान लीजिए GST लगाने के बाद 180 का हो गया। अब 180 अपना प्राइस मेंशन करेंगे। इसके बाद जो शिपिंग चार्जेस आएगा अकॉर्डिंगली मीशो चार्ज करता है कस्टमर से। मान लीजिए बेंगलोर में कोई सर्च कर रहा है तो, और मान लीजिए आपने कंपनी खोल रखी है दिल्ली में, सो दिल्ली से बेंगलोर का जो भी शिपिंग चार्जेस रहेगा वो मीशो अकॉर्डिंगली ऐड करके कस्टमर को दिखाएगा। सो इस केस में आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना प्राइस पुट करना है। देन आपको यहाँ पे ब्रांड है या अदर एट्रीब्यूट्स अगर आपको करने हैं आप मेंशन कर सकते हैं, पर मेक श्योर डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से लिखें एंड देन आप सबमिट कैटलॉग करेंगे। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही लिखी हुई हैं, सबमिट कैटलॉग करने के बाद आपको ये जो प्रोडक्ट है आपकी इन्वेंट्री के अंदर शो कर देगा। थोड़ा टाइम लगता है, बट यहाँ पे आपको यस इन्वेंट्री के अंदर सारा आइटम शो हो जाएगा। सो ये जो मेरे प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं ये सारे प्रोडक्ट्स बेचता हूँ सेरेमिक के। एंड इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक नई वीडियो क्रिएट करूँगा। एंड तब तक के लिए वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।